जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्ट चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। चूंकि शनिदेव का रिजल्ट धीरे धीरे आता है, तो आप पूरे मनयोग से, सिंसियरिटी के साथ, डेडिकेशन के साथ अपने कर्म में लगे रहिए, क्योंकि शनिदेव यहाँ से कर्म की दृष्टि से 10वें भाव को देख भी रहे हैं, अर्थात आपके कर्म को मजबूती दे रहे हैं। और इस महीने आपके लग्न के हिसाब से बहुत ही सुंदर स्थिति बनी हुई है गोचर की। मंगलदेव तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं। मेष राशि इनकी अपनी राशि होती है और यहाँ ये बहुत पावरफुल होते हैं। न्यू बिगनिंग बताते हैं। जो आप परिश्रम करेंगे, किसी तरह का एफर्ट लगाएंगे, रिस्क लेंगे, उसमें आपको एक न्यू बिगनिंग मिलेगा, नई सफलता मिलेगी। और यहाँ से भाग्य भाव को भी देखेंगे तो भाग्य भाव का भी फल मिलेगा आपको। फिर मंगलदेव यहाँ से आपके कर्म भाव को देख रहे हैं, तो कर्म भाव फिर से इंपॉर्टेंट हो गया। तो मंगलदेव जो आप प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास को कर्म के क्षेत्र में लगाने से आपको सफलता का इनपुट ज्यादा आ जाएगा। मतलब आपके प्रयासों से भाग्य जागृत हो रहा है, कर्म जागृत हो रहा है, अर्थात दोनों भाव का आपको रिजल्ट मिलेगा। भाग्य भाव का भी रिजल्ट मिलेगा और कर्म भाव का भी रिजल्ट मिलेगा। राहुदेव द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं। द्वितीय भाव पे गोचर करते हुए आपको यह ध्यान रखना है कि आपके कुटुंबजनों के साथ किसी तरह का आप व्यवहार इस तरह ना करें कि उनको आपके प्रति किसी तरह का भ्रम हो। भ्रम की स्थिति से बचना है। कुटुंबजनों के साथ हर चीज बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। यदि आप अपने माता पिता के साथ कोई व्यापार करते हैं या कुटुंबजनों के साथ कोई व्यापार करते हैं, बिजनेस रिलेशंस है, तो वहाँ बिल्कुल आपको क्लियर रहना है। किसी तरह की इल्यूजन, भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। ऐसा हो सकता है। और अपने आदतों पे, अपने खान पान पे नियंत्रण भी रखना है। राहुदेव यहाँ गोचर करते हुए आपके धन की भी स्थिति को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राहुदेव गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरुदेव आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ से धन भाव से आपको सुख मिलने जा रहा है राहु के थ्रू। तो आपके धन में वृद्धि करेंगे राहुदेव। फिर केतुदेव अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो केतुदेव का भी गोचर अच्छा ही है, क्योंकि केतुदेव बुधदेव के हिसाब से रिजल्ट देंगे। कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और बुधदेव शुभ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपको यहाँ से भी सुख की प्राप्ति होगी। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम में लगे हुए हैं, किसी तरह की सीक्रेट वर्क में लगे हुए हैं, डिफेंस में कुछ सीक्रेट काम करते हैं, या लिगेसी का मामला चल रहा हो, तो इन सब बातों में आपको सफलता मिलेगी। गवर्नमेंट एजेंसी में आप काम कर रहे हैं जहाँ से कमीशन आपको प्राप्त होता है, यदि आप लोन सेक्टर में हैं, दूसरे को लोन प्रोवाइड करते हैं, या आप इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, तो वहाँ आपको इन सब बातों में सफलता मिलेगी। अच्छे कमीशंस की प्राप्ति होगी और आपको सुख की प्राप्ति होगी। यदि आप ऐसे काम धंधे में हैं जहाँ की समय और अवसर के अनुसार आपको अपना रेट फिक्स करना होता है, आपके हिसाब से रेट घटता बढ़ता है, तो वहाँ पे आपको अच्छे इनकम की प्राप्ति होगी। चतुर्ग्रही योग आपका शुभ भाव पे बन रहा है और शुभ भाव इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस महीने आपका कर्म भाव है, अर्थात आपके स्टेटस में वृद्धि होने की पूरी संभावना है। किसी तरह के पद प्रमोशन की बात है, किसी तरह का इंसेंटिव, किसी तरह का बॉस आपको आइडेंटिफाई करे, इन सब की बहुत ज्यादा संभावना है। क्योंकि दसम भाव
यहाँ 4 ग्रहों की सीधी दृष्टि है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। डबल ट्रांजिट का मामला भी 10वें भाव पे है, शनिदेव की 10वीं दृष्टि और गुरुदेव की 7वीं दृष्टि, मंगलदेव की भी 8वीं दृष्टि यही है। तो लगभग सारे ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट हो गया 10वें भाव से। और इस महीने का गोचर बहुत ही सुखद है आपके लिए, क्योंकि यदि आपको ओरिजिनल नेटल चार्ट के हिसाब से कोई सुटेबल महादशा अंतर्दशा चल रही होगी तो इस महीने आपको इस बात का अनुभव होगा, क्योंकि आपके जो भाग्येश हैं शुक्रदेव और सुखेश हैं शुक्रदेव, वो शुभ भाव पे ही गोचर कर रहे हैं। तो एक आपको विशेष लाभदायक जो आपके लिए ग्रह है, राजयोगकारी ग्रह है शुक्रदेव, वो शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपको सुख की प्राप्ति कराएंगे। चूंकि ये वाहन के कारक होते हैं, तो हो सकता है आप कोई वाहन खरीदें या कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने का योग आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट के हिसाब से बन रहा होगा, तो वो भी एक्टिवेट हो जाएगा, उसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। फिर पंचम भाव के स्वामी भी आपके शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, ये भी एक अच्छी स्थिति है। फिर आपके 7वें भाव के स्वामी पद प्राप्ति प्रतिष्ठा इत्यादि भाव के स्वामी सूर्यदेव भी शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो शुभ भाव आपका बहुत ही पावरफुल हो गया इन 4 ग्रहों के गोचर से, तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। फिर बुधदेव 14 तारीख को यहाँ से निकल करके पंचम भाव पे आएंगे। सूर्यदेव भी पीछे से 15 तारीख को पंचम भाव पे आ जाएंगे और शुक्रदेव 12 तारीख को ही पंचम भाव पे आ जाएंगे। तो फिर 3 ग्रहों का गोचर पंचम भाव पे होगा, लक्ष्मी स्थान पे होगा, और यहाँ से 3 ग्रहों की दृष्टि आपके लाभ भाव पे पड़ेगी, इच्छा पूर्ति के भाव पे पड़ेगी, जो आप कर्म करते हैं उससे जो इनकम की प्राप्ति होगी उस पे पड़ेगी। तो ये महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, धन प्राप्ति की दृष्टि से, सुख प्राप्ति की दृष्टि से, और फैमिली में बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। चूंकि पंचम भाव के स्वामी मंथ के शुरू में शुभ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको अपने लाइफ पार्टनर से सुख की प्राप्ति होगी, या किसी तरह के आपके नए अफेयर स्टार्ट होने का मामला हो सकता है। यदि आप अविवाहित हैं और शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो इसके चांसेस हैं कि कोई सुटेबल आपको रिश्ता मिले। आपका हर कार्य सुचारू रूप से हो, इसके लिए भाग्य भाव जिम्मेदार होता है। तो भाग्येश आपके शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, अर्थात भाग्य को आपको पूरा सहयोग भाग्य का आपको मिलेगा, भाग्य में वृद्धि होगी और उससे आपको सुख की प्राप्ति होगी। बुधदेव जो कि पंचमेश हैं, आपकी बुद्धि विवेक प्लानिंग इत्यादि के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो यहाँ से आपको सुख की प्राप्ति होगी। यदि आप किसी काम धंधे में हैं, फन एंड एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री में हैं, या स्पोर्ट्स लाइन में हैं, या किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ किसी कला से जुड़े हुए हैं, तो आपको नए अवसरों की प्राप्ति होगी। इन सब चीज़ों से संबंधित आपका बिजनेस है, तो वहाँ आपको नए अवसर मिलेंगे। फिर बुधदेव खुद स्वयं की राशि में, मिथुन राशि में 14 तारीख को प्रवेश करेंगे, अपनी राशि में गोचर करेंगे। तो पंचमेश का पंचम भाव पे गोचर करना आपके लिए अनेक अवसरों की प्राप्ति कराएगा। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि यह महीना आपके लिए बहुत ही अनुकूल है गोचर के हिसाब से। और यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट के हिसाब से कोई सुटेबल महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतदशा चल रही होगी, तो आपको उसका लाभ जरूर मिलेगा इस महीने। चंद्रदेव जो कि आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं, तो चंद्रदेव हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, तो मासिक फल में इनको इंक्लूड नहीं करते। लेकिन आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में यदि चंद्रदेव की स्थिति अच्छी होगी, किसी तरह पापग्रस्त नहीं होंगे, 6, 8, 12 त्रिक भाव से संबंध नहीं बनाया हुआ होगा, पक्ष बल से मजबूत होंगे, संपूर्ण रूप से षडबल से मजबूत होंगे, तो आपको चंद्रदेव का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हर भाव से वो कुछ न कुछ आपको अच्छा रिजल्ट देंगे इस महीने। और चंद्रदेव 6ठे भाव पे गोचर करेंगे, और चंद्रदेव 6ठे भाव पे गोचर करेंगे 9, 10 और 11 तारीख को। तो इन दिनों किसी तरह के वाद विवाद से बचिएगा।
किसी तरह के वाद विवाद से बचिएगा, अनावश्यक किसी से उलझना नहीं है, कोर्ट कचहरी के मामले में नहीं फंसना है, और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको अपना ध्यान रखना है स्वास्थ्य का। मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। फिर चंद्रदेव 8वें भाव पे गोचर करेंगे कन्या राशि में 14, 15 और 16 तारीख को। इन दिनों आपको कोई निगेटिविटी फट सकती है मन में, तो ऐसा यदि आपको ज़्यादा महसूस हो तो आप भगवान शिव की शरण में जाएं, उनका अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें या विष्णु सहस्त्रनाम का सहारा लें, आपको फौरन राहत मिल जाएगी। फिर चंद्रदेव 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं मकर राशि में 23, 24 और 25 तारीख को। तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, कोई यात्रा भी हो सकती है, विदेश यात्रा हो सकती है, ऑफिस के पर्पज से या पर्सनल पर्पज से या अपने बिजनेस के पर्पज से या फैमिली एंजॉयमेंट के लिए या सेल्फ एंजॉयमेंट के लिए। तो अपने बजट को संतुलित रखिएगा। ये यात्रा देश के भीतर भी सुदूर प्रदेशों की हो सकती है। यात्रा का पूरे योग बन रहा है। कुल मिला के ये महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, और मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचित जनों को शेयर करें, और एस्ट्रो चर्चा चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या सब्सक्राइब करना भूल जाते हो तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता रहे। और आपके जीवन की कोई समस्या जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।